आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10। 2 points of equal heights are standing opposite each other and either side of a road which is 80 मीटर wide। एक 80 मीटर वाइड रोड है। हम पहले बना लेते हैं साथ साथ में। ये हमारा ए बी 80 मीटर वाइड रोड है। अब 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी कि दो इक्वल हाइट पे पॉइंट्स हैं हमारे। एक दूसरे के अपोजिट हैं और बट इक्वल हाइट के हैं। इसको हम दे देंगे डी पॉइंट, इसको दे देंगे सी पॉइंट। अब इन्होंने आगे कहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बिटवीन में एक कोई पॉइंट है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और दूसरे वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ये एक सेम पॉइंट है हमारा, ये 30 डिग्री पर है और ये हमारा 60 डिग्री एलिवेशन पर है। हमें हाइट फाइंड करनी इन पोल्स की, ए डी और बी सी की। हम लेट कर लेंगे ए डी एंड बी सी आर 2 पोल्स। Let AD and BC are 2 equal poles, 2 equal heighted poles। हमारे दो इक्वल पोल्स हैं, एक ए बी और दूसरा बी सी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है पहले वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ हम एक पॉइंट दे देंगे ई, और ए बी हमारा इसके अंदर रोड है। ए बी इज 80 मीटर वाइड रोड। ई इज द पॉइंट बिटवीन ए बी। हमें इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें या तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है या फिर ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। किसी भी एक डिस्टेंस को हम x मान लेंगे तो दूसरी वाली डिस्टेंस हमारी क्या बन जाएगी, 80 माइनस एक्स। और ये हमारा 30 डिग्री है। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमारी टोटल हाइट 80 है, उसमें से अगर इतनी वाली हाइट x है तो दूसरी वाली हाइट क्या होगी, 80 में से हम माइनस कर देंगे, 80 माइनस एक्स। अब हम ट्रायंगल उठाएंगे ए डी ई। इन ट्रायंगल डी ए ई, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ए डी फाइंड करना है और गिवन में हमारे पास क्या है, ए ई। इट मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तुम्हें रेशो निकालना आता ही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इट मीन्स परपेंडिकुलर और जो बेस है वो किस थीटा में यूज़ हो रहा है, टेन थीटा में। ये टेन होता है, ये कॉस और ये साइन थीटा होता है। अब टेन थीटा में हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़ती है। परपेंडिकुलर हमारा है डी ए और यहाँ से बेस है हमारा ए ई। इट मीन्स हमें 1060 लेना है। 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए डी और बेस है हमारा ए ई। परपेंडिकुलर 1060 की वैल्यू होती है √3। ए डी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हम एज इट इज लिख लेंगे। और ए ई की वैल्यू हमने लेट करी थी x, तो ये हो जाएगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी इक्वल टू √3x आ जाएगा। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ये CBE। इसमें tan थीटा हमारा 30 डिग्री का बनेगा बिकॉज इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है। अब इन ट्रायंगल CBE इसमें tan 30 यूज होगा हमारा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 गिवन है। अब इसमें परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC और बेस है हमारा BE, BC अपॉन में BE। BC अपॉन में BE। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की जगह हम रख देंगे 1/√3 इक्वल BC। BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है, तो BC एज इट इज़ लिख लेंगे। और BC हमारा इक्वल है AB के, बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया था कि AD और BC हमारे इक्वल है, AD इक्वल टू BC। BC अपॉन में हमारे पास बेस है 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC √3 इक्वल टू 80 - x। BC की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये √3 नीचे आ जाएगा, 80 - x अपॉन में √3। अब BC इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो यहाँ BC की वैल्यू दी हुई है और यहाँ AD की वैल्यू दी हुई है इक्वेशन 1 में, बट AD और BC हमारा ऑलरेडी ऊपर इक्वल है, तो हम ये दोनों जो इनकी वैल्यू है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 √3x इक्वल टू हो जाएगा 80 - x अपॉन में √3। इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3x को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और इक्वल लगा के 80 - x आ जाएगा। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 80 - x। x को इधर ले आएंगे 3x, ये माइनस का x इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा और इक्वल टू 80। 3x और 1x हो जाएंगे हमारे 4x इज इक्वल्स टू 80। x इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। हमें हाइट ऑफ द पोल्स भी फाइंड करना है। ये x तो हमारा आ गया, x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है AD की। अब AD किसके इक्वल है, √3x के बराबर है। AD इक्वल टू √3x, ये हमारा इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। अब AD की जगह AD लिखेंगे √3x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 20 आई है। 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू 20 √3। Hence height of the equal pole, height of the equal pole AB and BC is 20 √3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम्हें। अगर अच्छा लगे तो आगे भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।